गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो इससे पहले अपन ने पढ़ा था सेक्शन फार्मूला, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे। तो 9 चैप्टर लगभग कंप्लीट होने वाला। आज अपने मिसेलियस चैप्टर 9 का मिसेलियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ लिए हैं मिसेलियस चैप्टर में से। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक टोटल 5 क्वेश्चन लिए हैं। बाकी जो नेक्स्ट होंगे उसी टाइप से अपने आगे बढ़ते चलेंगे। तो इसमें तो अपन ने जो बेसिक जो पढ़ा है इस मिसेलियस में कंप्लीट आएगा। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इसका फॉर्मूला होता था, अगर ए एंड बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, ए के x1 y1 एंड बी के x2 y2, तो इसका फॉर्मूला होता था ए बी इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो हेयर उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला 2 टाइप का पढ़ा था, इंटीरियर यानी इंटरनली एंड एक्सटर्नली, 2 टाइप का सेक्शन फार्मूला पढ़ा था, जिसमें जो डिवीज़न पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते थे। अगर इंटरनली होता तो सी एक्स इक्वल टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन में एम वन प्लस एम टू, और सी वाई की वैल्यू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन में एम वन प्लस एम टू। तो ये सेक्शन फार्मूला होता है, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। ये अपने बेसिक पढ़ा है, सी एक्स एंड सी वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना। अभी अगर ये एक्सटर्नली डिवीज़न होता, एक्सटर्नली डिवीज़न के लिए यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाता, तो ये इंटरनली डिवीज़न था, इंटरनली डिवीज़न। और यहाँ पर अगर माइनस है, फॉर्मूले में अगर माइनस है तो एक्सटर्नली डिवीज़न हो जाएगा। तो ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड करके आपको सेंड किया है। अगर एक्सटर्नली है तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आएगा, प्लस की जगह यहाँ पे दोनों फॉर्मूले में प्लस की जगह माइनस आएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले आई होप सभी को लर्न हो गए होंगे। तो नेक्स्ट अपने कुछ बेसिक है, यहाँ पर बेसिक देखते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से रिलेटेड, कि अगर एक कोऑर्डिनेट गिवन हो और कोई सी एक्सिस से को डिस्टेंस पूछ ली जाए उस कोऑर्डिनेट उस पॉइंट की, तो वो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस एंड एक्स डैश एक्सिस हो गया। तो मैंने एक कार्टेशियन सिस्टम लिया है, इसको कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। 1 2 3 4, इधर x प्लस में वैल्यू होती हैं, इधर y सभी प्लस में वैल्यू होती हैं। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे y का 3 से एंड x का 4 से। x 4 से एक लाइन जा रही है, अगर इसको ग्राफ में ड्रॉ करते हैं तो x की 4 वैल्यू से एक लाइन जा रही है और y की 3 वैल्यू से एक लाइन जा रही है। तो यहाँ पर a पॉइंट इसको डिनोट किया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले x लिखा जाता है, तो इसलिए x की वैल्यू यहाँ पर 4 है एंड y की वैल्यू यहाँ पर 3 है। x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 3, तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 4, 3। अब यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन बनता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4, 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4, 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस, इस पॉइंट की इस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस अपने को बतानी है। तो यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो एक्स एक्सिस ये और ये अपने को डिस्टेंस, यानी ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है अपने को। ये डिस्टेंस कहाँ शो हो रही है, 0 1 2 3 हो रही है ना मैक्सिमम। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4, 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट। यानी अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछी है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4, 3
फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या होगी देखते हैं। तो ये पॉइंट ले रखा है जो, इस पॉइंट में वाई एक्सिस से इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस यहाँ से लेकर वाई एक्सिस से लेकर इस पॉइंट तक होगी, राइट। तो ये डिस्टेंस कितनी है, अगर एक्स एक्सिस पर देखें तो ये डिस्टेंस 4 यूनिट आ रही है। तो कहने का मीनिंग, अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, और अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट आएगा। अब एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं, हिंदी में भुज कहते हैं, और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं, हिंदी में कोटि कहते हैं। तो एक पॉइंट अगर लेट किया ए जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है, सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इस ए पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे, वाई होगी, वाई कोऑर्डिनेट होगी, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम वाई एक्सिस उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगी। तो ये अपने को ध्यान रखना है, एक्स कोऑर्डिनेट, इसमें कोई यूनिट नहीं होती तो ओनली सीधे यूनिट लगा देते हैं। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस उसका वाई कोऑर्डिनेट, एंड वाई एक्सिस से डिस्टेंस किसी पॉइंट की उसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट को यहाँ एब्सिसा कहते हैं, एंड वाई कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, भुज और कोटि। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये भुज एंड कोटि हो गए। तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट हो गए। यहाँ पे एक पॉइंट लिया जिसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस उसका वाई कोऑर्डिनेट होगी, एंड ए पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगी। ये बेसिक है, और इस पे बेस्ड एक अपने पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट गिवन है, वाई एक्सिस से उसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा है, और ऑप्शन गिवन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। पॉइंट देखना क्या गिवन है, 3,4, पॉइंट गिवन है 3,4। तो x की 3 वैल्यू एंड y की 4 वैल्यू से एक लाइन जाएगी, तो 3,4 ये पॉइंट हो जाएगा 3,4। तो यहाँ पर देखना 3,4 की y एक्सिस से डिस्टेंस, तो y एक्सिस आपको देखना, y एक्सिस से डिस्टेंस उसका x कोऑर्डिनेट होगी। पहले भी अपन ने देखा कि डायरेक्टली भी आप लर्न कर सकते हो, और बेस भी आपको पता होना चाहिए कि ये आता कहाँ से है। तो 3,4 की y एक्सिस से डिस्टेंस उसका x कोऑर्डिनेट होगी, यानी 3 यूनिट x कोऑर्डिनेट होगा। अगर y एक्सिस से पूछा है तो x कोऑर्डिनेट, और x एक्सिस से पूछा है तो y कोऑर्डिनेट। तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जो कि अपने पास 3 है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 5,-2, अब इसमें ये तो y एक्सिस का पूछा है, अगर x एक्सिस का पूछ लिया जाए तो 3,4 की x एक्सिस से डिस्टेंस उसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और y कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 3,4 में y कोऑर्डिनेट क्या है, सेकंड वैल्यू y की होती है, और y की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 है, तो इसलिए y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4। x एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी 4 यूनिट हो जाएगी। ये अपोजिट होते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a फ्रॉम x एक्सिस और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a फ्रॉम y एक्सिस, उसका x कोऑर्डिनेट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 5,-2 फ्रॉम x एक्सिस, 5,-2 की x एक्सिस से डिस्टेंस। वैसे तो अगर पॉइंट से फाइंड आउट करना चाहे तो x की बात कही है, तो x यानी अपने को y सिलेक्ट करना है, और y में देखा जाए y की वैल्यू कितनी है -2, तो लेंथ कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए
यहाँ पर +2 ही यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 5 कोमा -2 बेसिकली कहाँ से आ गया, उसका y कोऑर्डिनेट होगा, तो जो कि 2 है। अब इसको एक बार ग्राफ में चेक करते हैं अपने। देखना 5 कोमा -2 प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता था, फोर्थ वाले में, जिसमें x की वैल्यू प्लस एंड y की वैल्यू माइनस में। 5 कोमा -2 ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर x का 5 एंड y का 2, जहाँ कट कर रहा है वो पॉइंट, इसको a डिनोट कर दिया 5 कोमा -2। 5 कोमा -2 की x एक्सिस से डिस्टेंस, तो x एक्सिस यहाँ है, ये डिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करनी, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, 0 1 2 2 के इक्वल है। तो ये कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट। तो ये उसका 2 यूनिट आंसर है, यानी x एक्सिस से डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 2 यूनिट। अगर यही सेम y एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाए तो उसका x कोऑर्डिनेट आएगा, यानी 5 यूनिट। तो देखते हैं नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ 5 कोमा -2, डिस्टेंस ऑफ 5 कोमा -2 फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से 5 कोमा -2 की डिस्टेंस पूछी गई है, तो उसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और y कोऑर्डिनेट -2 है। अब माइनस लेते नहीं है यहाँ पर, ओनली प्लस लेंगे, +2 यूनिट। और नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ 5 कोमा -2 फ्रॉम y एक्सिस, और y एक्सिस से पूछा जाए तो उसका x कोऑर्डिनेट होगा। y एक्सिस से पूछा गया तो x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं एंड y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, x कोऑर्डिनेट यानी यहाँ से यहाँ तक होगी, और ये कितना है, मैक्सिमम कितने तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है। ये डिस्टेंस x एक्सिस पर देखना है आपको, 0 1 2 3 4 5, तो 5 यूनिट। तो x कोऑर्डिनेट इसका जो भी है 5 यूनिट आ जाएगा। तो इस टाइप के ये बेसिक क्वेश्चन है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट 0,3 एंड -2,0 इज। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, ये कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। एब्सिसा, ऑर्डिनेट, भुज, कोटि, कई बार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि 3,4 में भुज क्या है, 3,4 में भुज क्या है, तो उसमें भुज क्या होगा, 3 एंड कोटि 4। चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ए पॉइंट गिवन है 0,3 एंड बी पॉइंट गिवन है -2,0, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। और डिस्टेंस का सबसे पहले फॉर्मूला ड्राइव करवाया था, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है ये। तो ए बी यहाँ से फाइंड करेंगे, कंपेयर करके सभी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए को मैंने नोट किया यहाँ पे x1 y1, फर्स्ट पॉइंट हमेशा x1 y1 लेते हैं एंड सेकंड पॉइंट x2 y2। तो यहाँ पर कंपेयर करके देखा x2 - x1, x2 अपने पास -2 है, तो -2 माइनस x1 अपने पास है 0, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 अपने पास कंपेयर करके देखा तो y2 यहाँ है, तो ये 0 माइनस y1 अपने पास कितना है, y1 यहाँ पे है, तो ये 3 है, इसका होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 का होल स्क्वायर 9, इनको ऐड किया तो ए बी इक्वल टू √13 यूनिट। तो ए बी जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या आ गई, √13 यूनिट्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है।
तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी। तो इस फॉर्मूले का काफ़ी यूज़ हुआ है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है द ट्रायंगल हैविंग वर्टेक्सेस ए -2, 1, बी 2, -2 एंड बी सी 5, 2 इज। एक ट्रायंगल के 3 वर्टेक्सेस गिवन है और ये बताना है कि ये ट्रायंगल किस टाइप का ट्रायंगल है। राइट एंगल है, इक्विलैटरल है, आइसोस्केल है, नन ऑफ दीज। तो इनको पॉइंट्स को कंसीडर कर लिया मैंने ए बी सी। तो ए की वैल्यू -2, 1, बी की वैल्यू 2, -2 एंड सी की वैल्यू 5, 2। ये वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर अपने को ये बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल, आइसोस्केल। तो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। तो मैक्सिमम इसमें क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 कोऑर्डिनेट गिवन है, तो इसमें सेक्शन फॉर्मूले का कोई यूज़ नहीं है। इसमें ये देख सकते हैं कि अपने को कोऑर्डिनेट गिवन है, तो ए बी, बी सी एंड सी है, 3 साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पर 3 साइड फाइंड आउट करेंगे और अगर तीनों साइड इक्वल आ गई तो इक्विलैटरल, 2 साइड इक्वल आ गई तो आइसोस्केल, और जिसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी तो राइट एंगल ट्रायंगल, ये होगा। तो यानी ए बी, बी सी एंड सी ए अपने को फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया है। रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है अपने पास। तो यहाँ पर a एंड b पॉइंट गिवन है, कंपेयर कर लिया अपन ने। तो ए बी इक्वल टू, मैं अब डायरेक्ट यूज़ करूँगा फॉर्मूले में, x1 x2। तो आप कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो, लेकिन जिसको x2 लिया है ना, y2 भी वहीं से उठाओगे। जैसे यहाँ से 2, यहाँ से 2 माइनस -2, 2 एक फॉर्मूले का माइनस और एक वैल्यू में माइनस गिवन है। 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 गिवन है। तो बी पॉइंट से ही इस बार y2 उठाएंगे, -2 -1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस -2 -1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू 2 + 2 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सेम साइन होते हैं तो ऐड हो जाता है, -3 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर 16 एंड 3 का होल स्क्वायर 9। ऐड किया तो रूट में 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो रूट से बाहर आएगा तो ये 5 हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू अपने पास आ गई 5 यूनिट। ए बी इक्वल टू 5 यूनिट। ए बी तो अपने पास आ गया। नेक्स्ट साइड फाइंड आउट करेंगे बी सी। इस बार बी सी फाइंड आउट करनी है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सेम फॉर्मूला। तो बी सी के लिए चेक करते हैं अपने यहाँ पर कोऑर्डिनेट। तो मैंने इसको x2 लिया, इसको x1। तो 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर, 2 -2 का होल स्क्वायर। एक तो फॉर्मूले का माइनस और एक वैल्यू। बी सी इक्वल टू 5 - 2 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर। 2 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 मैंने डायरेक्ट नोट कर दिया।
बी सी इक्वल टू √3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो बी सी इक्वल टू ऐड किया 25 5 का स्क्वायर होता है। तो बी सी इक्वल टू बी सी भी अपने पास क्या आ गया 5 यूनिट्स। तो बी सी की वैल्यू भी 5 यूनिट्स आ गई। थर्ड साइड भी अपने को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। डायरेक्ट अपने ये अनुमान नहीं लगा सकते कि ये आइसोस्केल होता है या राइट ट्रायंगल होगा या फिर इक्विलेटरल होगा, क्योंकि थर्ड साइड अपने पास है नहीं। तो थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए सेम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, सी एंड ए कोऑर्डिनेट लेंगे, क्योंकि अपने को सी ए फाइंड आउट करना है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इन दी रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सी ए इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो 7 का 5 और 2 कितना हो गया 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 1। तो रूट में ये क्या आ जाएगा 50। तो रूट 50 को अपने सोल्व नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो रूट 50 यूनिट सोल्व कर सकते हैं इसको, 5√2 आ जाएगा आंसर, लेकिन अभी इतना ही काफ़ी है। तो सी ए की वैल्यू अपने पास आएगी रूट में 50 यूनिट्स। तो अब यहाँ पर देखते हैं, अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो ए बी बी सी एंड सी ए तीनों में कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है। तीनों में कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है कि अगर ए बी का स्क्वायर किया जाए प्लस बी सी का स्क्वायर किया जाए इक्वल टू सी ए का स्क्वायर किया जाए, तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है। यानी सी ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर मैं ऐसा नोट करता हूँ यहाँ पे, तो देखते हैं सी ए की वैल्यू अपने पास है रूट 50 का स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू अपने पास है 5 एंड बी सी की वैल्यू अपने पास है 5, सेम है 5 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 50 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 एंड अगेन 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पर 50 इक्वल टू 50 दोनों को ऐड किया, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है। यानी यहाँ देखा कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है और साथ में दोनों कोई भी टू साइड इक्वल है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है एंड आइसोस्केल ट्रायंगल भी हो सकता है। तो इसमें जो ज़्यादा चांसेस रहते हैं जो वो हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ए ऑप्शन इसमें राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपने यहाँ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है क्वाड्रिलेटरल हैविंग वर्टिसेस -1, 1, 0, -3, 5, 2 एंड 4, 6 इज स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, आपको बताना है, वैल्यू गिवन है, डिसाइड करना है कि ये स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा या रोम्बस होगा या पैरेललोग्राम होगा। तो इसके लिए अपने को इन सभी की प्रॉपर्टी लर्न होना चाहिए। तो देखते हैं इसको। 4 पॉइंट्स अपने को गिवन है, सीरियल वाइज इनको नेम दे देते हैं ABCD। तो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया। क्वाड्रिलेटरल यानी जिसमें 4 साइड होती हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो A पॉइंट हो गया -1, 1, B पॉइंट 0, -3, B पॉइंट 0, -3,
एंड C.5, 2 एंड D.4, 6 तो यहाँ पर AB, BC, CD एंड AD अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले AB फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो सबसे पहले AB की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो A एंड B के कोऑर्डिनेट लेंगे। तो यहाँ पर 0 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस -3 -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर इन दी रूट। तो AB इक्वल टू रूट माइनस माइनस प्लस, +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस माइनस माइनस सेम साइन है तो नंबर ऐड हो जाएंगे, तो -4 का स्क्वायर। AB इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16। तो AB इक्वल टू रूट में 17। तो AB जो डिस्टेंस आई है रूट 17 यूनिट्स आ गई अपने पास। AB रूट 17 यूनिट। नेक्स्ट BC फाइंड आउट करेंगे। BC फाइंड आउट करते हैं अभी। BC इक्वल टू सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। B एंड C कोऑर्डिनेट लेने हैं अपने को। तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस -3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे BC इक्वल टू रूट 5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस 2 + 3 5 का होल स्क्वायर। तो BC इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो BC इक्वल टू 50, रूट 50। BC की वैल्यू आई है रूट 50 यूनिट्स। नेक्स्ट CD फाइंड आउट करेंगे। C एंड D पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ थोड़ा स्पेस कम है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ CD सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर। तो 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो CD इक्वल टू 5 माइनस 4 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो CD इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 एंड -4 का स्क्वायर 16। CD इक्वल टू रूट 17। CD की वैल्यू आ गई रूट 17। अब AD की वैल्यू चाहिए या DA की वैल्यू। DA इक्वल टू, यहाँ देखते हैं DA इक्वल टू सेम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे 4 माइनस -1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो DA इक्वल टू माइनस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 5 का होल स्क्वायर, 4 + 1 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो 5 का होल स्क्वायर 25 + 25 तो रूट 50। तो DA की वैल्यू यहाँ पर रूट 50 आ गई। तो यहाँ देख रहे हैं कि अपने 2 वैल्यू रूट 50 आ रही है एंड 2 ही वैल्यू रूट 17 आ रही है। तो यानी AB इक्वल टू DC, AB साइड इक्वल टू DC है एंड AD इक्वल टू BC, AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC, ये सेम आ रही है यहाँ पर।
और ए बी एंड डी सी, ए बी एंड डी सी भी सेम आ रही। तो यहाँ पर स्क्वायर में तो ऑल साइड इक्वल होती हैं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। रोम्बस में कुछ ऐसा होता नहीं है, टू साइड पैरेलल होती हैं। अब बात रही रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम, इन दोनों में से कुछ एक हो सकता है। तो अपने जानते हैं कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के डायगोनल अनइक्वल होते हैं। और स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं और स्क्वायर की साइड भी इक्वल होती हैं। तो यही अपना अब लास्ट पॉइंट है कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों में से एक डिसाइड करना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके डायगोनल फाइंड आउट करने पड़ेगा। तो AC अपने फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे। तो AC देखना 5 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 36 प्लस 1 37। तो AC की वैल्यू आ गई अपने पास √37। नेक्स्ट BD की वैल्यू, BD की वैल्यू 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे BD इक्वल टू 16 हो जाएगा और -9 का स्क्वायर 81। ऐड किया BD इक्वल टू 97। तो यहाँ देख रहे हैं कि AC इज़ नॉट इक्वल टू BD, AC इज़ नॉट इक्वल टू BD। अगर AC इक्वल टू BD आ जाता तो रेक्टेंगल होता, आयत होता। अभी दोनों इक्वल नहीं आ रहा, इसलिए इसकी कंडीशन होती है AC इक्वल टू BD, यानी दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। तो ये भी नहीं होगा, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें बचा, इसमें पैरेललोग्राम होगा। तो ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के फॉर्मूले से अपने फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी बेसिकली अपन ने क्वेश्चन देखे, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला ये अप्लाई हो रहा है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सेम फॉर्मूला। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।